आपके साथ राधिका चौधरी और आज आपको आत्मनिर्भर भारत की एक ऐसी कहानी जिसे देखकर, सुनकर और समझकर आप भी कहेंगे यकीनन यही है वो कोरोना काल में बड़ा एग्जाम्पल जिसे कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने। हिम्मत, जज्बा ऐसा होता है कि वो इंसान को कहीं भी लेकर जा सकता है जहाँ इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज आपको मैं लेकर चल रही हूँ तालकटोरा स्टेडियम, शंकर रोड। दिल्ली में ये सुनी होगी आपने जगह, लेकिन इस जगह पर एक ऐसी कहानी अपना एक ऐसा आयाम रच रही है, ऐसा मुकाम बना रही है जो आने वाले इतिहास के पन्नों पर लिखी जाएगी और ज़रूर लिखी जाएगी। आपको बता दें कि आज मैं आपको अमृता राजमा चावल यानी एक ऐसी महिला, लॉकडाउन के दौरान सब कुछ खत्म हो गया, 2 महीने गाड़ी यानी कि ऑल्टो गाड़ी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर किया। लोगों ने देखा कि 2 महीने से हस्बैंड वाइफ एक गाड़ी के अंदर ज़िंदगी बिता रहे हैं। अचानक उन्होंने देखा कि हमें आत्मनिर्भर बनने की जो बातें निकल कर आ रही थी मीडिया के माध्यम से, तो क्यों ना आत्मनिर्भर बना जाए। आज उन्होंने उसी गाड़ी को बना लिया है बड़ा रेस्टोरेंट, जिसे लोग देखने और यहाँ के टेस्टी खाने को खाने के लिए तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। तो चलिए पूरी कहानी आपको वहाँ पर चलकर ले जाते हैं और समझाते हैं आत्मनिर्भर की अद्भुत कहानी। मैंने देखा आप ऑटो से उतरकर यहाँ आए हैं, आप भी खाना खाने आए? हाँ जी, क्योंकि इनको लोगों को जीने नहीं देंगे, फिर भी एमसीडी वाले, एनडीएमसी वाले कोई नहीं जीने देगा। क्योंकि मेरा भी मोती नगर के अंदर राजमा चावल, कड़ी चावल काम था और बहुत अच्छा चलता था, मगर एमसीडी वाला मेरे को लगने नहीं दिया, बहुत परेशान किया। मेरा इतना माल मैं उठा के फेंक देता था, बहुत मुश्किल हो गई थी मेरे लिए। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी बाईपास सर्जरी हो रखी है। उनको भी समझाया भी नहीं माने जी, पुलिस वाले तक नहीं करते थे मेरे को, वो बेचारे बहुत अच्छा मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते थे, तो एमसीडी वाले नहीं करते थे जी। अब आप अपना गुजर बसर कैसे करते हैं? मैं एक ऑटो चला रहा हूँ, इतना बढ़िया कुक होते सोते मैं ऑटो चला रहा हूँ, और ऑटो में मेरा किराया नहीं निकल पाता। मेरा 250 रुपये रोज का किराया भी है और काम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। इन लोगों ने अपना गाड़ी में बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया लोगों को, इन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, इनका खाना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया खाना है इनका। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे, हाथों में टिफिन है, घर में बीवी ने देकर भेजा है कि खाना खा लीजिएगा, लेकिन उसको छोड़कर यहाँ खाना खाने आए। कुछ ऐसा ही है? कुछ ऐसा ही है। गाड़ी में पड़ा है, मेरा लंच पड़ा है और मैं यहाँ से जा रहा था, इनकी वीडियो देखी तो पहले मैंने ली कड़ी, अभी मैंने हाफ प्लेट दोबारा लगाया और छोले और राजमा दोबारा लिया मैंने इनसे। इतना टेस्टी लगा मेरे को। अच्छा, ये दोनों जितना भी यहाँ पर है, जैसे रायता है, कड़ी चावल है, राजमा है, सब टेस्ट करके देखा? मैंने तीनों ही चेक किया। राजमा कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टिफिन में है उससे ज्यादा टेस्टी? हाँ, वो तो हम रोज खाते हैं घर पे। बताइए, जो टिफिन में उससे ज्यादा थोड़ा जायका चेंज भी होना चाहिए, तो उससे अच्छा लगा थोड़ा बहुत। समझदार है आप, ऐसा बोल देंगे कल से टिफिन नहीं, वो तो बेस्ट है। हाँ, लेकिन कभी कभार बेस्ट से भी बेस्ट खाना चाहिए। इसी बेस्ट के बीच एक लाइन, जहाँ हम आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि लोगों को ऐसे ही आत्मनिर्भर बनना चाहिए? हाँ प्लीज मैम, प्लीज। सबके साथ एक दूसरे के साथ हमको चलना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। लगे हुए हैं जैसे कि ये प्लेट कोई छीनने वाला है, क्योंकि इतना टेस्टी है या कहीं भागना है? नहीं, मेरे को कहीं जाना था, मैंने इनका यूट्यूब पे देखा था, मेरे को जाना था तो मायापुरी, तो लेकिन मैं वो लंबा चक्कर मार के मैं चलो टेस्ट करता हुआ चलूँ, लेकिन ये वाकई में बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने। मैंने यूट्यूब पे देखा था अभी 3 दिन पहले, तो मैं इनके खाने के लिए मैं स्पेशल लंबा चक्कर मार के मैं इधर ही आया हूँ। क्या करते हैं आप? मेरा तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है। देखिए, अमीर हैं आप, लेकिन आज अमीर भी कहते हैं कि अमीरों के लिए ये जगह नहीं होती है, वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन असल में यूट्यूब पे देखा, उन्होंने बड़ी तारीफ करी थी, जिन्होंने उनको प्रमोट किया उन्होंने तारीफ करी, तभी मैं आया था। हम तो मैं चलो आज मौका लगा, तो मैं क्या कहेंगे पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को कि जो कहते हैं कि रोजगार नहीं है, उनके लिए कितना बड़ा मैसेज है? लोकसभा में नौकरी थी, वो लॉकडाउन की वजह से इनकी नौकरी चली गई, ये मैंने यूट्यूब पे सुना था, देखा भी था। तो उन्होंने ये अपने
हाथ पैरों पे ये दोबारा इन्होंने हिम्मत करी है, खड़े हुए हैं, तो अच्छा लगा मेरे को कि अब इन्होंने अपना काम कर लिया। मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि इनसे सीख ले और अपने हाथ पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें। जरूरी थोड़ी है कि सरकार से हम नौकरी मांगे, हम खुद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की एक और कहानी कि कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और आगे बढ़ रहा है। एक बड़ी मिसाल ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए महिला अमृता राजमा चावल। अब आप कहेंगे कि राजमा चावल तो समझ में आया, लेकिन जो अमृता जी हैं उन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान जो स्ट्रगल किया वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन जो यहाँ लोग खाना खजाने का स्वाद को चख रहे हैं उनसे जान लेते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राकेश है और मैं बेसिकली फूडजी एक चैनल है वो यूट्यूब का, मैंने उससे देखा था कि यहाँ पर अमृता जी के चावल का भी और अच्छा मैंने देखा था। मैंने एक बार दिखा लेते हैं और उसके बाद मैं लगातार आ रहा हूँ मैं, और मैं कीर्तिनगर से आ रहा हूँ यहाँ पर। कीर्तिनगर से यहाँ ये खाना लेने आते हैं आप, इसका मतलब यही हुआ कि खाने में बहुत टेस्टी और हाइजीनिक है जो हमें चाहिए, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, पैंडेमिक है काफ़ी ज़्यादा, तो लोग चाहते हैं कि एक जो खाना खाएं एक तो स्वच्छ हो, साफ हो और टेस्टी भी हो। तो यहाँ पर सब कुछ है मिश्रण। लोग वही कहते हैं कि अगर कुछ बड़े लेवल के लोग होते हैं उनको लगता है कि बड़े होटल्स में जाएं, अच्छी जगह जाएं, लेकिन यहाँ आने का मतलब ये हो जाता है कि स्वाद से मतलब है, हाइजेनिक है, चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल सब कुछ पूरा ध्यान है। और खाली थोड़ा बहुत होता है जब कोई किसी चीज़ का टेस्ट आता है तो लोग बढ़ जाते हैं, अदरवाइज सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो। बाकी सब कुछ बहुत टेस्टी है इनका, सब कुछ। इनके छोले भी अच्छे हैं, राजमा भी अच्छे हैं और कड़ी चावल कड़ी भी अच्छे हैं। पैक करा के ऑफिस लेके बिल्कुल पैक करा के लेके जा रहा हूँ, गाड़ी में रखा, कुछ बाकी भी पड़ा हुआ है। मतलब गाड़ी आधे से ज्यादा फुल कर ली और भी लेने आए। क्या नाम है आपका? मैं सब नरेंद्र। अच्छा नरेंद्र जी, कितना टेस्टी है खाना ये बताइए। खाने का बहुत अच्छा टेस्ट है, क्योंकि ये टेस्ट है तभी हम लोग इसके दोबारा। साथ एक सवाल पूछूंगी क्योंकि आप जॉब करते हैं, आपको लगता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और अमृता जी ने खुद आत्मनिर्भर बनकर ये लोगों को बड़ा मैसेज दिया कि आप खुद आत्मनिर्भर बनिए, कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे लोग आपसे सीखें। आपको लगता है कि कुछ ऐसी कहानी है? बिल्कुल, ये एक क्योंकि इनका लॉकडाउन से इन्होंने बताया, कुछ पीछे शेयर किया था कि लॉकडाउन में इनको कुछ प्रॉब्लम थी और ये इन्होंने एक अल्टो में 1 महीना गुजारा है। तो इसे हम कहेंगे एक मेहनत भी है और एक लाइक स्ट्रगल है जो कि इन्होंने अच्छा किया है और जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से इन्होंने अपने आप को कवर किया है। लेकिन अमृता का राजमा चावल, अमृता जी की कहानी कुछ ऐसी है कि ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, ज़्यादा बड़ी जगह पर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ जो भीड़ लगती है आप देखेंगे कि जगह नहीं होने की वजह से पैक करके गाड़ी के ऊपर रख दिया जाता है खाना और फिर पैकिंग कर करके सबको दिया जाता है और लोग बड़े चाव से यहाँ पर आते हैं और खाने को खरीदते हैं। मैं जो ये भाई साहब अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं उनसे भी जान लेती हूँ। क्या नाम है आपका सर? माय नेम इज दीपक मैम। दीपक जी, कहाँ से आते हैं? कहीं आसपास से हैं या थोड़ी दूर से चलकर? नहीं, पास से ही आया मैम, राजेंद्र नगर से। कितनी बार यहाँ पर खाया है खाना आपने? फर्स्ट टाइम खा रहे हूँ। अच्छा, ये कहीं से सुनकर आप आए या? यूट्यूब के थ्रू। अच्छा, यूट्यूब के थ्रू आप राइट सुनकर आए। राइट मैम। तो ये आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को एक अच्छी पहचान मिल रही है और काम भी मिल रहा है? 100% यू आर राइट। मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा तरीका है ये। बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं ये करूंगी आत्मनिर्भर भारत का, कि आजकल यही एक ट्रेंड सा चल रहा है कि हमें कोरोना में आत्मनिर्भर बनकर दिखाना है, तो ये वही कहानी है? 100% आप सही कह रही हैं और इससे तो उनका पता चलेगा कि इनके हाथ में क्या वो एक हुनर है या खाना भी एक तरह का, और हम लोगों के लिए भी अच्छा है कि हाइजीनिक और ये चीज़ हो रही है और इनको हम सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ से। एक बड़े रेस्टोरेंट की जगह जहाँ सरवना भवन में छिपकली निकली है और अगर ये इनका खाना अच्छा और साफ सुथरा सामने नजर आ रहा है तो इट इज़ मच बेटर देन उससे। देखिए इन्होंने ना इंतजार किया जगह का, ना बड़ी जगह का, अपनी गाड़ी में ही। हाँ, वो भी एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये है कि इसमें इनको और गवर्नमेंट को भी ऑब्जेक्शन हो सकता है कि आप ऐसा लगा रहे हैं, या नॉर्म्स इनको करने होंगे पूरे, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये है, वो ज़रूरी है मैम। को करने पड़ेंगे, लेकिन काम बहुत अच्छा जो लोग सीख रहे हैं। ज़रूर, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आपके हाथ में कोई Spyro। एक है तो इट्स इज गुड थिंग, होना भी चाहिए और हमें भी इनको सपोर्ट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग लॉकडाउन में जॉब ढूंढ रहे थे कि हमें कहीं जॉब मिल जाए, क्योंकि लोगों के घरों से जॉब उजड़ गई, परिवार उजड़ गया, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल सामने आते तो मुझे लगता है बहुत सारे युवा सीखते हैं कि जॉब ढूंढना नहीं है, हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा।
बहुत अच्छा तरीका है मैम। इसके थ्रू बहुत अच्छा मैसेज जा सकता है कि आपके पास अगर कुछ है तो आप लोग अपना निकल सकते हैं आगे और बन सकते हैं। जो गवर्नमेंट मोदी जी का है आत्मनिर्भर, ये इससे बढ़िया और क्या एग्जाम्पल मिल सकता है। आत्मनिर्भर भारत यकीनन बन रहा है ये भारत, और बनाने के पीछे इन युवाओं का बड़ा हाथ है। नमस्कार, करण कुमार जी आपका नाम है, लेकिन करण जी आज यहाँ पर भीड़ देखकर मुझे लगता है जिसने भी ये कहा कि आज भारत में एक बड़ा एग्जाम्पल भारत ही देगा दुनिया भर के लिए, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आप करते क्या थे कोरोना काल में और कोरोना काल से पहले। कोरोना काल से पहले मैं एक ड्राइवर था सांसद जी का, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। और क्या बोलते, वहाँ मैं करता था। जब कोरोना लगा उसके 1 महीने बाद मेरे को जॉब से हटा दिया। अच्छी नौकरी थी आपकी? अच्छी नौकरी क्या थी, 16,000 रुपये मिलते थे मेरे को, प्लस घर मिला हुआ। ठीक है, घर का गुजारा हो जाता। हाँ जी, घर भी मिला हुआ था मेरे को उनकी तरफ से रहने के लिए। जब नौकरी गई तो घर भी गया। जब घर गया तो इनको बताया मैंने कि मेरी नौकरी चली गई, तो इनके पैर से तो ज़मीन खसक गई, वो वाला हिसाब किताब हो गया। सही बात है, मतलब बीवी को बताया कि नौकरी चली गई, घर भी चला गया, अब जो घर है वो हमें यहाँ से खाली कर। वहाँ से खाली किया, एक गैरेज लिया 2,000 रुपये में, वहाँ सामान रखा। सामान रखने के बाद 2 महीने 60 दिन इस गाड़ी में मैंने और मेरी वाइफ ने स्टे किया। रात को इसी में सोए, ठंड के टाइम में रात को इसी गाड़ी में सोए। बारिशें पड़ती थी तो भी इसी गाड़ी में। खाना खाना होता था कभी बंगला साहिब गुरुद्वारा, कभी रकाबगंज गुरुद्वारा। अच्छा, खाने का गुजारा कर। ये गाड़ी आपकी थी? नहीं, ये गाड़ी मेरे को मेरे ससुर जी ने दी है। तो ये गाड़ी उनकी है। मैं आपका दर्द समझ रही हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए आपकी हिम्मत से आज दुनिया बहुत कुछ सीख रही है, और यकीन इतना आपको करना है आने वाले टाइम में। मेरे को हिम्मत देने के पीछे जो हाथ है मेरी वाइफ का और मेरे इन लॉज का है। 2 महीने 60 दिन आपने बताया कि कम से कम 60 दिन आप एक गाड़ी में सोए, गुजर बसर किया। उस सीट पे सोती थी, मैं इस सीट पे सोता था बैंड करके। लेकिन क्या 2 महीने बाद में आपको ऐसा क्या सूझा कि नहीं कुछ ऐसा अलग करना? मैंने काफ़ी जगह जॉब के लिए ट्राई किया, बट कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। जब रिस्पांस नहीं आया तो इन्होंने कहा कि जैसे सब फूड कार्ट लगाते तो हम क्यों नहीं लगाते। मैंने ठीक है आप लगा लीजिए। तो इन्होंने कहा ठीक है लगाते हैं। तो लगाने के लिए पैसा चाहिए, आपको पता ही है हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था। जैसे कभी कोई दिहाड़ी मिल गई तो उसमें से 500 आ गए, 600 आ गए, वो करके जो पैसा था वो बचाया। घर की एक अलमारी बेची, उसको बेच के, और जो सेविंग मेरे पे थी 1,000-2,000 रुपये, वो जोड़ के मैंने ये फूड कार्ट लगाया। हाँ जी, ये फूड 3-4 हज़ार रुपए में आपने शुरुआत करी थी। और पहले दिन की सेल इसी पॉइंट पे जहाँ ये गाड़ी खड़ी है उसके आगे, इसी पॉइंट पे पहले दिन की सेल जो आई थी मात्र 320 रुपये। आपने खाना कितना बनाया? खाना इन्होंने बनाया था, मेरे को नहीं पता उसके बारे में, वो यही बता सकती हैं कि खाना इन्होंने कितना बनाया। मगर जो खाना बचा था वो खाने की क्वांटिटी यहाँ तक थी, और जो एक्स्ट्रा बचा कुछ हमने खाने के लिए रख लिया और बाकी दान कर दिया। लेकिन पहले दिन 320 रुपए, उसके बाद मैं चाहूंगी कि दूसरे दिन क्या हिम्मत कम हुई कि 320 रुपए में कैसे गुजर बसर? पहले दिन हिम्मत कम हुई थी, मगर दूसरे दिन फिर हिम्मत करके उसी 320 में से राशन ला करके अगले दिन के लिए फिर ट्राई किया। फिर मैं यहीं आ गया, उसके बाद से मैं यहीं रह गया, यहाँ से मैं कहीं नहीं गया। लेकिन हम दूसरे दिन की जो अमाउंट है वो जान अमाउंट था वो था 501 रुपये। 501 रुपये। हिम्मत आई कि 200 बढ़े हैं, अगले दिन 200 और बढ़ेंगे। हाँ जी, ऐसे ही करते करते दिन ब दिन आज वीडियो शूट होने से पहले मेरी इनकम आती थी 2,000 रुपये, जिसमें से 1,500 रुपये की मेरी लागत लगती थी और 500 रुपये बचते थे। जब करण दुआ जी ने ये वीडियो शूट किया था और जब यूट्यूब वगैरह पे आया, उसके बाद से आप कंडीशन देख ही रहे, मेरा हाथ बिल्कुल नहीं रुकता। पहले मैं और मेरी वाइफ यहाँ बैठ के इंतज़ार करते थे कोई आएगा तो खाना खाएगा। आज कितनी हो जाती है? आज मेरी सेल जाती है, तो नहीं कि इनकम टैक्स वाला आ जाए?
नहीं इतनी नहीं होती जी। फिर भी कितनी? आज मेरी सेल होती है 2700-2800। हजार। 27-2800। ठीक है, मतलब 2500-3000 के बीच का। हाँ जी हाँ जी। जो कभी आपने सपने में सोचा था? नहीं सोचा नहीं था मैडम। बचत हो जाती है। बचत तो उतनी तो नहीं होती मैडम। आप देखिए मैंने आपको लागत बताई है 1500 रुपये का, तो मेरा लगता कहते हैं कि इस खाने में जो टेस्ट है वो सबसे अलग है, तो दोनों मिलकर बनाते हैं क्योंकि बनाती हुआ है। पूरा खाना आपकी बीवी बनाती है? पूरा खाना मेरी वाइफ बनाती है, मैं नहीं बनाता हूँ। मैं सिर्फ रायता बनाता हूँ और चटनी बनाता हूँ। अदरवाइज चावल छोले कढ़ी सब कुछ मेरी वाइफ कुकिंग करती है। हाइजेनिक बहुत ज़्यादा अच्छा बताया जाता है, कोरोना का बड़ा ध्यान रखा जाता है, जो भी यहाँ पर आते हैं वो यही कहते हैं। लेकिन करण जी, इस सारी बातों में कि हर कोई कोरोना काल में अपनी नौकरी चले जाने की वजह से हताश निराश हो गया था, परेशान हो गया था, आप उन लोगों को क्या कहें? मैं बस यही कहूँगा हिम्मत ना हारें, कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने भी कोशिश करी थी तो आज यहाँ खड़ा हूँ, नहीं तो हम दोनों की कंडीशन ये हो गई थी, हम लोग बहुत पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के जा चुके होते। 2 महीने तक तो बहुत लंबा वक्त हो जाता है। कभी गाड़ी के अंदर दिमाग में नहीं आया क्या क्या जिंदगी गाड़ी में ही गुजार दें? नहीं आया, बहुत आया दिमाग में इनके आया कि इसी गाड़ी में फूड कार्ट लगाते हैं। मैंने ठीक है, जिस गैरेज में रह रहा था वहाँ मैंने रिक्वेस्ट करी उनको, मैं अपना काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को रात को आने दे ताकि मैं सुबह अपना खाना लेकर के चले जाऊँ। उन्होंने कहा कि जी हम 10 बजे के बाद बुला सकते हैं आपको, उससे पहले नहीं बुला सकते। अच्छा, वो भी चली गई। हाँ जी, वो गैरेज भी खाली करना वो पड़ा। भी खाली करना पड़ा। तो फिर सामान कहाँ रखा? फिर मैं चला गया फरीदाबाद रेंट पे। अब आप फरीदाबाद से यहाँ आते हैं? हाँ जी, फरीदाबाद से डेली अप डाउन है मेरा। अब मैं देख रही हूँ कि बड़ी रिच गाड़ियाँ भी यहाँ पर आ रही हैं, बड़े से बड़े लोग यहाँ पर आकर आपसे खाना ले रहे हैं। तो ये जो इस गाड़ी के साथ आप बड़ा मैसेज देना चाहेंगे कि एक दिन आने वाले वक्त में करण कुमार जी क्या करेंगे? आने वाले वक्त में इसी गाड़ी से, मैंने अभी भी आपको पहले बताया था कि कोई पूछ रहे थे मेरे से कि सदाबहार इसी गाड़ी में रहना है या कोई वैन इको वगैरह खरीदेंगे। मैंने उनको कमेंट करी थी, मैं ना इको खरीदूंगा ना वैन खरीदूंगा, इसी बिजनेस से इसी गाड़ी से एक दिन ऐसा दिन लाऊंगा, एक रेस्टोरेंट खोल के दिखाऊंगा। क्या बात है करण कुमार जी, बहुत सुंदर। आपने इतिहास मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा पढ़ा है उन लोगों की कहानियाँ जो 50 रुपए लेकर घर से निकलते हैं और आज उनकी 50 नहीं 500 रेस्टोरेंट है। तो हिम्मत वाले ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इतिहास पढ़ा है, हम दोनों के साथ जो बीता है उसको समझा है। 1-1 रुपए के लिए हम लोग लाचार हो गए थे। कभी ऐसे दिन नहीं आए होंगे? कभी नहीं। कुछ सरकार से गुहार करेंगे आप? नहीं, मैं क्या गुहार कर सकता हूँ, मेरी क्या औकात जी सरकार से मैं कुछ अरदास कर सकूँ। मैं जहाँ तक कर सकता हूँ। अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे हैं, लेकिन अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप वो खाना बनाते हैं जो हर इंसान के पेट में जाता है, और यही जो कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। मैं आपको सही बात बताऊँ मैडम, मेरी अगर एजुकेशन पे जाओगे ना तो एजुकेशन भी कोई हाई लेवल पे नहीं है। शुरू से मेरे घर से मेरे को सपोर्ट नहीं मिला। जो भी कुछ किया, पढ़ाई करते थे, सुबह न्यूज़पेपर बांटने जाता था मैं, ठंडी हो गर्मी हो बारिश हो न्यूज़पेपर बांटने जाता था। वहाँ से पैसे आते थे, वहाँ से ट्यूशन के लिए खर्चा निकलता था। स्कूल की फ़ीस मेरे को मिलती थी घर की तरफ से, मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ की फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं होती थी, वो मेरे पेरेंट्स पे करते थे, मगर जो ट्यूशन वगैरह खर्चा होता था वो मेरे को निकालना पड़ता था। आपकी जितनी बातें सुनूंगी मुझे लगता है कि लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, और उन युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है कि कभी हिम्मत मत हारना। आपको जैसा लगे, जो काम लगे, जरूर शुरू कीजिएगा, उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं चाहूँगी आप जाकर वहाँ पर काम कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप अपनी पत्नी को भेजिए। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ है, जहाँ दोनों मियाँ बीवी मिलकर इन लोगों को खाना परोस रहे हैं, और इसी गाड़ी के ज़रिए आज गुजर बसर तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ सपने और बड़े हो गए हैं। और जो ये महिला, यानी कि आज इन्हीं के नाम से यहाँ ये रेस्टोरेंट खुला हुआ है, जो खाना दे रही है यहाँ पर लगातार, और सुबह 11 बजे आते हैं, शाम को 4:30-5 बजे तक यूं ही यहाँ पर भीड़ लगी हुई रहती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई एक काम करके देखेंगे और फिर आप सोचिए उस काम में कितनी सफलता मिल सकती है। अमृता जी, राजमा चावल आप इधर आ जाइए जी। पहले तो प्राउड ऑफ यू कि हमारी महिलाएं बहुत हिम्मत वाली हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। कभी ऐसा दिन देखा? कभी नहीं, और एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जब हम लोग इस लाइन में आए थे, सोचा भी नहीं था कि हमें ये दिन देखने को मिलेगा, लेकिन आज ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। 2 महीने गाड़ी में सोना आसान नहीं है। बिल्कुल,
बहुत तकलीफ़ें हुई, पैर सूज के इतने मोटे हो गए थे गाड़ी में सोने की वजह से, और सर्दियों की वजह से। मैं वैसे भी मेरे पेट का ऑपरेशन है, थायराइड पेशेंट हूँ, तो मुझे वैसे भी इस तरह की चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। लेकिन वो टाइम कहीं ना कहीं परीक्षा थी हमारी, उस टाइम ने हमें निखारा और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं बिकॉज ऑफ उस टाइम की वजह से। अगर वो टाइम नहीं आता तो शायद हम आज यहाँ तक खड़े नहीं हो पाते। इस कोरोना ने बहुत लोगों को दिक्कत दी, लेकिन आपको भी तो कुछ ज़्यादा ही दे दी, लेकिन आपने भी कोरोना को मात दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाह रही हूँ कि ये कोविड का टाइम जो था, शायद स्पेशली ऊपर वाले ने मेरे लिए या मेरे हस्बैंड के लिए भेजा था। परेशानियाँ ढेर सारी, लेकिन उन परेशानियों से जब हम बाहर निकले हैं तो एक नया ही हमारे लिए, कहते हैं ना, एक नया जीवन हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। महिलाएं बहुत हिम्मत वाली होती हैं अमृता जी, ये तो हमने सुना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हस्बैंड होते हैं उनको लगता है कि अब ज़िंदगी कैसे, तो कैसे संभाला आपने अपने पति को? संभाला क्या, मतलब हस्बैंड मेरे, उनका नेचर भी थोड़ा सा ऐसा है कि उन्हें मोस्टली चीज़ों के लिए थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। कि मैंने उन्हें थोड़ा सा कहा कि क्यों ना हम ट्राई करें, तो वो जो अभी जो बाहर की सिचुएशन है, ये जो कोरोना और कोविड पेंडेमिक चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि बाहर हमारा फूड कोई खाएगा नहीं, हम कोई पसंद नहीं करेगा, बाहर का लोग खाना अवॉइड कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा ट्राई तो करते हैं। तो हमारी वो जो एक कोशिश थी, हमने वो कोशिश ट्राई की और ये सब उसी की वजह से हुआ है। आपने इनको बोला और फिर आपके पति ने और आपने मिलकर ये काम किया, लेकिन इतना खाना बनाना करना आपने कभी, मतलब आपने अकेले बनाया ये? हाँ जी, मैंने अकेले बनाया है और धीरे धीरे बढ़ रहा है खाना। जैसे पहले मैं इससे छोटे ड्रम में राइस लेके आती थी, अब इसमें लाती हूँ। आज इससे भी बड़े में लेके आई हूँ, आज एक्स्ट्रा लेके आई हूँ, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन चीज़ों को बनाने में मेहनत बहुत लग रही है, क्योंकि घर का माहौल है, हम दो ही हैं और घर भी उतना छोटा घर है, उतनी चीज़ें नहीं हैं, उतना सामान नहीं है, मतलब, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। लेकिन आप खुश हैं? सीरियसली बहुत सारी महिला, बहुत सारी युवा पीढ़ी आपको सलूट मार रही है कि अमृता जी, आपके खाने में स्वाद तो है, टेस्ट है, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को कह रहे हैं कि उठिए, कुछ करिए। ये फांसी का फंदा, अपने आप को हैंग करना, अपने आप को डिप्रेशन में लेके जाना, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है। इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं मिलता। एटलीस्ट एक कोशिश तो करनी चाहिए, मतलब आपने वो कोशिश? जी बिल्कुल, ताकि अपनी आत्मा को ये लगे कि हमने एक कोशिश तो की थी। बिना कोशिश की हार मानना विसूल है मेरे ख्याल। बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर। अमृता जी, अब आपसे और एक सवाल करूंगी मैं बीच में यहाँ पर, कि ये जो इतना खाना टेस्टी बना रहे हैं आप, तो ये जायका अपने आप ही आप लेकर आ रही है या कहीं से आपने देखा यूट्यूब में कि क्या डालने से और ज़्यादा टेस्ट बढ़ सकता है? नहीं, एक्चुअली मैंने कहीं से इसको नोटिस नहीं किया, किसी गूगल से, यूट्यूब से। ये सब कुछ मेरे पापा की देन है। मेरे पापा बहुत अच्छा कुक करते हैं और मैं उन्हीं को देख देख के सीखी हूँ। और कुछ भी, कहीं भी मुझसे कोई भी चूक होती है तो मैं अपने पापा को कॉल करती हूँ, पापा ये चीज़ कैसे डालनी है, ये मसाला कौन सा यूज़ करना है, क्या करना है। मेरे पापा मुझे गाइड कर देते हैं। मदद भी पापा ने ही की है, गाड़ी देना या सपोर्ट करना? हाँ जी, शुरू में सब कुछ, गाड़ी भी पापा की तरफ से है और उन्हीं की तरफ से हमको, जैसे कि हस्बैंड ने बताया, करण ने बताया कि काफ़ी चीज़ें हुई हैं। सब चीज़ें हम कैमरे पे आप समझ सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी कहानी सिर्फ लोगों को सिखा सकती है। ये दर्द गया और ये दिन गया, अब आने वाले दिन बहुत अच्छे हो, लेकिन लोगों को आपसे सीखने को मिले, आने वाला इतिहास आपके लिए बने कि एक दिन ऐसा रेस्टोरेंट बना जो पहले छोटी सी गाड़ी में अपना खाना लगाते थे और आज वो इतिहास के पन्नों पर बड़े रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता की बात इसलिए हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में आप ही लोग 10 लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार हमारा भारत मांगने वाला नहीं मिले, देने वाला बने, और ये इस कहानी को आप सच कर। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी कोशिश है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे से बेहतर करें, हमारे से कम करें, लेकिन करें, कोशिश ज़रूर करें, जैसे हमने कोशिश की है। और आज हम इस मुकाम पे हैं कि आप हमसे सवाल जवाब कर रहे हो और हम आपको जवाब दे रहे हैं। श्योर, ऐसा सबके जीवन में मौका आता है, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन मैंने सुना है कि आप शाम को कुछ और लगाती हैं यहाँ पर? हाँ जी, हम लोग शाम को ये खाना ख़त्म होने के बाद शाम को हम लोग मोमोज लगाते हैं, क्योंकि जैसे कि अब
हम लोगों को सब पसंद करते हैं, सब खाना चाहते हैं, तो हम लोगों को इससे बजट पूरा नहीं पड़ता, तो हम लोग उसके लिए भी सोच रहे हैं। तो वहाँ से कुछ होगा तो यहाँ से वहाँ से ऐसे करके। कुछ कहना है? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जिस तरीके से अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ, एक आत्मनिर्भर बनी हूँ, मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हों, स्टैंड लें, आत्मनिर्भर बने, और इस चीज़ में हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट करें। तो आत्मनिर्भर बन रही हैं हमारी महिलाएं, आत्मनिर्भर बन रहा है हमारा भारत। यकीनन जो भारत आत्मनिर्भर बनकर हमारे आसपास जो पड़ोस के देश हैं उनको एग्जाम्पल दे रहा है और आंखें निकाल कर कह रहा है कि भारत किसी से कम नहीं। और ये उसकी मिसाल है, ये उसका एग्जाम्पल है, और ये बड़ा सा मैसेज उन लोगों के लिए जो हिम्मत हार जाते हैं। बस बहुत कम ये चावल हमने लिया है और बहुत कम आप देंगे। आप इसमें थोड़ा सा, मैंने सुना है कि राजमा चावल आपका बहुत टेस्टी होता है, बस बहुत कम सा आप एक चम्मच दीजिएगा। तो अब टेस्ट करके देखते हैं कि इस खाने में ऐसी क्या बात है कि बड़े से बड़ा भी यहाँ पर आकर लाइन में खड़ा हो जाता है कि जरा थोड़ा सा हमें भी मिलेगा। बहुत टेस्टी है, स्पाइसी बहुत ज़्यादा है। जो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उनके लिए सही है। मैं राजस्थानी हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि हम लोग स्पाइसी बहुत खाते हैं। बहुत अच्छा बनाया है, सीरियसली बहुत अच्छा है, स्पाइसी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू मैम। एक्चुअली हम लोग शुरू में बहुत मसाले बहुत लाइट डालते थे, तो हमारे कस्टमर्स का कहना था कि थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा कमर्शियल कीजिए फूड को, तो हम लोग खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, आपके कस्टमर आएंगे। तो थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, बाकी हम मसाले ज़रूर कम कर देंगे धीरे धीरे। सीरियसली बहुत टेस्टी है और स्पाइसी है। अमृता राजमा चावल, ये छोटी सी गाड़ी और इस गाड़ी की कहानी ज़रूर आपके दिल को छू जाएगी, और अगर छू जाए तो आगे ज़रूर भेजिएगा। क्यों भेजिएगा? क्योंकि मैं हर बार ऐसा नहीं कहती हूँ, लेकिन इस बार आपसे कहूँगी, इस कहानी को इतना प्रमोट कीजिएगा कि हमारा भारत देश देखकर इन पर गौरव करें और हमारी युवा पीढ़ी कहे हमें भी कुछ ऐसा करना है। तो आत्मनिर्भर भारत की ये खूबसूरत कहानी आपको हमने बताया कि इसकी जगह कहाँ है, या ज़रूर आना और एक बार आकर इस जायके का टेस्ट, स्वाद ज़रूर लीजिएगा। नमस्कार।